सभी भारतीयों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा लिखी वो कविता जिसे हम सब गोरा और बादल के नाम से जानते हैं। ये कविता उस समय की है जब अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के राजा राणा रत्न सिंह के बीच युद्ध चल रहे थे, परंतु खिलजी अनेकों प्रयास के बाद भी रत्न सिंह को जीत नहीं पा रहा था। खिलजी को यह समझ आ गया कि युद्ध में तो वो मेवाड़ को कभी नहीं हरा सकता, चाहे उसकी सेना कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो उसने वही किया जिसमें मुगलों को महारत हासिल थी, छल। वो मैत्री का प्रस्ताव देके रत्न सिंह के घर भोजन पर गया और भोजन करते समय उसने एक ऐसी बात कही जो इतिहास के पन्नों में कुछ इस तरह दर्ज है। उसने कहा कि हम आपकी पत्नी रानी पद्मिनी को केवल एक बार शीशे में देखना चाहते हैं। यह सुनकर रावल रत्न सिंह के अंदर का खून उबल गया, परंतु वो भी क्या करते, वो राजा थे। वो भी युद्ध से अपनी प्रजा को बचाना चाहते थे, क्योंकि युद्ध चाहे कोई भी जीते, हानि तो दोनों ओर होती है। उन्होंने इसमें हामी भर दी, परंतु उनके वीर सेनापति गोरा वो ये सुनकर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, अगर ये सच्चीमुच मैत्री के प्रस्ताव के लिए आए हैं तो वो ये बात कैसे कर सकते हैं। महाराज, ये सब ढोंग है, इनका सर काट के दिल्ली भेज दीजिए। महारानी हमारा गौरव है और हमारी लक्ष्मी को कोई दुष्ट देखने की बात कहे तो उसकी आंखें निकाल के हम रणचंडी को भेंट कर देंगे। निकालिए तलवार महाराज। ये कह के उन्होंने अपनी तलवार निकाली, परंतु राणा रत्न सिंह ने उनसे कहा कि हे वीर, तुम सिपाही हो, तुम्हें राजनीति का ज्ञान नहीं। ये सुनते ही गोरा को बहुत बुरा लगा। वो राजमहल छोड़कर जंगलों में चले गए। हुआ क्या, उन्होंने रानी पद्मिनी को खिलजी को दिखाया और भोजन के बाद जब दरवाजे तक छोड़ने के लिए रत्न सिंह खिलजी के साथ गए तो खिलजी ने उन्हें अकेला पाकर बंदी बना लिया और दिल्ली ले गया। और फिर दिल्ली से वो एक खत भेजता है, एक चिट्ठी भेजता है, और यहाँ से जन्म लेती है पंडित नरेंद्र मिश्र की वो अमर कविता गोरा और बादल। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि न आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह छितर सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई शक्ति का सिंहासन डोला था, महारानी हिल गई शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ चुके थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ चुके थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार न मिटने पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का,
बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वो माफ करो सेनानी, राणा ने जो किया कहा वो माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। क्या आप इस दृश्य को सोच सकते हैं? राज्य खतरे में है, पति को बंदी बना लिया गया है, स्वयं जंगल में है और एक सेनापति के आगे झुक रही हैं। यदि ये कहानी विदेश की होती तो वो सेनापति क्या करता? वो सेनापति अपनी तलवार निकालता और अपने बदले की आग में उस रानी का सर काट के स्वयं उस पर राज करता। परंतु भारत में ये संभव नहीं है। ये वीर जिसे हम गोरा के नाम पे जानते हैं, उसने क्या किया पता है? यह कह गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी, हे ये क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, हे ये क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला। और फिर रजपूती गरिमा का धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, देखिए किन शब्दों के साथ सम्मानित किया है। महारानी हो तुम, शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। और फिर शपथ लेते हैं, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, और एक प्रहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब आगे इस कविता में एक और वीर बादल के बारे में भी बताया गया है। तो बादल गोरा के भतीजे थे। बादल के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और गोरा ने ही उन्हें बचपन से पाला था। बादल की उम्र केवल 13 वर्ष थी, परंतु जब मातृभूमि ने आवाज़ दी तो उस 13 साल के वीर ने पीठ नहीं दिखाई और युद्ध में गया। तो खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई 700 डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौर दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? वो 2 वीर, उन्हें पता है जिस रण में वो जा रहे हैं वहाँ से लौटकर आना संभव नहीं है, इसलिए वो अपनी मातृभूमि चित्तौर को अंतिम प्रणाम करते हैं और ये कहकर कि इस जन्म की इतनी ही सेवा कर पाने के लिए क्षमा मांगते हुए अपने रण के लिए निकलते हैं।
गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौर दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई हैं, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं। एक मगर फरियाद फ़कत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोला बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंधी ग्रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे ढाएगा। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौर दुर्ग पर वे सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर युद्ध करना। राणा जाएं जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की कंद रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलम अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका जबरन चित्तौर पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काटकर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवारी शेरो बादल सिंह ललकारा, टूट पड़ो मेवारी शेरो बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे। यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे,
खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अघृत पापों से, फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, वही छल जिसने पूरे मुगल एम्पायर को फेमस किया था। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था, जंघा पर मार दिया। आप सबको ये पता होना चाहिए कि कोई भी द्वंद्व युद्ध जब होता है, गदा युद्ध या तलवार युद्ध या भाला युद्ध, उसमें कमर के नीचे वार करना अलाउड नहीं होता, वो रूल्स के खिलाफ होता है। मगर छुप के वो भी गोरा की जंघा पर मार दिया। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। जैसे ही वो गिरे, पीछे से उनके सर पर वार करके उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और यह देखकर जो उनका सेनापति था वो बहुत खुश हुआ। मगर उन्हें क्या पता था कि हम हिंदुस्तानी वीरों की शपथ कभी भी खाली नहीं जाती। मगर वाह रे मेवारी गोड़ा का धर भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। सर कटने के बाद भी उनका थर उठा और एक ही वार में उनके सेनापति का सर धड़ से अलग कर दिया। मगर वाह रे मेवारी गोड़ा का धर भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। ये कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थीं, जख्मी बादल पर लाखों नंगी तलवारें खिंची खड़ी थी। भाला एक 13 साल के बच्चे के पेट में आकर लगा और उनकी अंतर की आंतें बाहर निकल गईं। मगर उस वीर ने क्या किया पता है? कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पड़ लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धर अरिदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही जो कि होना था, मगर हुआ परिणाम वही जो कि होना था। उनको तो कण कण अड़ियों के शोणित से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा में वार, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।